नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। फ्लॉप शो के हीरो अरविंद केजरीवाल की नौटंकी की हद है। केजरीवाल अहम मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा जो है वो विभव की गिरफ्तारी है, जो इस समय पुलिस की कस्टडी में है और डर ये है कि पुलिस की कस्टडी में विभव कुछ ऐसे भेद ना खोल दे जो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन जाए। अगर ऐसा नहीं है तो वो राहुल गांधी की रैली में शामिल क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं उन्हें बुलाया गया? क्यों नहीं इस समय वो इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहे? और इससे बड़ी शर्म की और बात क्या होगी कि कुछ दिन पहले सभी ने देखा कि सुनीता केजरीवाल किस तरीके से कन्हैया कुमार के लिए वोट माँगती फिर रही थी। बाकायदा वो उनके घर आते हैं। अब इंडिया अलायंस तो वो भूल गए हैं। उन्हें सबसे बड़ी चिंता हो रही है विभव की गिरफ्तारी की। लेकिन इतनी चिंता क्यों है? वो एक पीए ही तो हैं। जेल में तो इनके 2 साथी और भी हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। लेकिन पीए के गिरफ्तार होने के बाद इतनी धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं केजरीवाल की? या तो केजरीवाल को ये खतरा है कि विभव कहीं अरविंद केजरीवाल की वो सारी पोल ना खोल दे, जो उसके पास है। केजरीवाल राजनीति के उस लिमिट को टच कर रहे हैं, जहाँ पर उनका अपना ही डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। वैसे ईडी ने आपको आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बना दिया है। केजरीवाल भी शराब घोटाले में आरोपी बन चुके हैं। तो ये जो खबरें हैं ना, ये अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही हैं, बौखलाए हुए हैं वो। ऊपर से विभव की गिरफ्तारी और पार्टी का अंत देखते हुए केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आखिर उस पीए को क्यों बचाया जा रहा है, जिसने सीएम हाउस में महिला राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की? और ये कोई हम आप नहीं कह रहे हैं। संजय सिंह ने इस चीज़ को माना है कि विभव के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। विभव को इसमें दोषी पाया गया है। अब जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस जब एक्शन मोड में आई है, तो केजरीवाल के हाथ क्यों काँप रहे हैं? जैसे उस दिन लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने देखा कि वो एकदम काँप रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। अच्छा, स्वाति मालीवाल का ट्वीट देखिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी समय निर्भया के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे निकलते थे ये लोग। लेकिन आज जो है ये विभव जैसे व्यक्ति के लिए सड़कों पे घूम रहे हैं। ये स्वाति माल लिख रही हैं, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। आज 12 साल के बाद सड़क पर निकले हैं, तो एक ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब कर लिए हैं और फ़ोन फ़ॉर्मेट किया है। काश! इतना ज़ोर मनीष सिसोदिया के लिए लगाया होता, तो वो यहाँ होते, शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। तो ये जो बात कही है ट्वीट के ज़रिए स्वाति मालीवाल ने, ये बहुत सारे संदेश दे रही है, बहुत सारे इसमें से मतलब आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस को मैं कहती हूँ कि सैल्यूट करना चाहिए कि वो इतनी जल्दी एक्शन मोड में आ गई। जब केजरीवाल सड़क पर ड्रामे कर रहे थे ना, भाषणबाजियाँ कर रहे थे, खुद को सच्चा साबित करने के लिए क्या-क्या भाषण नहीं दिए और उस समय पुलिस सीएम हाउस पहुँचती है। 1 मिनट के लिए एक पुरानी वीडियो आपको दिखाती हूँ, तो आप थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे कि कितने झूठे हैं ये। और आज की वीडियो तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहती क्योंकि पूरे की पूरी मेरे को झूठ ये की फिल्म राजनीति है। आती नहीं, तोड़ जोड़ की। इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर इसको हराना है, इस पार्टी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। एक कांग्रेस तो सब काम जो अच्छे हैं वो शायद अरविंद केजरीवाल ही करते हैं। सभी जो गलत काम कर रहे हैं उनको बचाते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी, अरविंद केजरीवाल सड़क पर जब ड्रामा कर रहे थे और खुद को सच्चा बताने के लिए भाषणबाजी दे रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे, उस समय दिल्ली पुलिस सीएम हाउस पे पहुँचती है और केजरीवाल सब कुछ छोड़-छाड़ के घर की ओर क्यों भागे? पुलिस ने सीएम हाउस का सीसीटीवी प्लस डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया है
और अब बहुत सारे सबूत पुलिस खुद ब खुद जुटा लेगी क्योंकि जो अ, फुटेज दिखाई गई है वो आधी-अधूरी है, जिसके बारे में स्वाति मालीवाल ने भी कहा है। वैसे ये भी शर्म की बात नहीं है क्या? सीएम हाउस में मारपीट कांड को छिपाया गया, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई, इसलिए पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा और सीसीटीवी फुटेज के लिए डीवीआर तक लेकर के आए, अपने कब्ज़े में लिया। वैसे भी असली फुटेज जो है, वो अगर कहीं छिपाई भी होगी, तो उसका भी इंतज़ाम पुलिस ने कर लिया है। वो भी अब पुलिस के हाथ में आ सकती है। केजरीवाल का पीए बिल्कुल केजरीवाल के नक्शे कदम पर दिखाई दे रहा है। कैसे? अब आप देखिए, जिस समय अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, उस समय कुछ डिवाइसेज़ जो हैं, पुलिस ने अपने कब्ज़े में ली थी और जो उनका आईफ़ोन था, उसका आज तक उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया। उनको मौका नहीं मिला था कि वो अपना फ़ोन जो है फ़ॉर्मेट कर दें। हालाँकि 170 फ़ोन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे और ये उनके जो पीए हैं जिसके लिए अरविंद केजरीवाल इतने बेताब हैं, इतने उनको बचाने के लिए बौखलाए हुए हैं। उन्होंने मुंबई के दौरान मुंबई में जब वो थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर उसको फ़ॉर्मेट करवा दिया। अब उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। तो उनके वकील क्या कहते हैं, उस पे भी मैं बात करूँगी आपसे। उन्होंने अपना फ़ोन फ़ॉर्मेट करवाया मुंबई में, तो इसका साफ अर्थ है कि दाल में कुछ काला है और जब पूरा फ़ोन फ़ॉर्मेट कर दिया गया है, तो ये भी समझ लीजिए कि ये सारी की सारी दाल जो है, वो काली है, जो सड़क पे रविवार को देश और दुनिया ने देखी है। अपने आप को बहुत सच्चा बताने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बीजेपी साजिशें रच रही है, तो हम सब भी चलते हैं अरेस्टिंग के लिए। लेकिन जब अरेस्टिंग का समय था, उस समय तो बहुत डरे हुए थे। अब अरेस्टिंग ही तो हुई है पीए की। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को शनिवार रात को यू नो पुलिस का जो एक्शन है इसमें बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। तो जो पीए हैं विभव कुमार, उसको शनिवार रात को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी भी माँगी है। और पुलिस को बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें उनसे पूछनी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये भी कहा है कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की है ऑब्वियसली। अब जब कटी-कटी वीडियो आ रही हैं सबके सामने, तो ये शक तो ज़ाहिर-सी बात है ना, होना ही है। विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने दिल्ली पुलिस पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ करके पेश करने का आरोप लगा दिया है। अब देखिए किस तरीके की बातें ये करते हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सुबह विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए उन्हें दोपहर में सिविल लाइन थाने ले जाया जाता है और पूछताछ के बाद विभव को 30 हज़ारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने काफ़ी लेट इवनिंग में ये सब सुनवाई चल रही थी। करीब-करीब उस समय काफ़ी टाइम हो गया था। लेट इवनिंग में ये सारी बातें हो रही थी। कोर्ट ने शाम को उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो दिल की धड़कनें थी ना, वो बढ़नी शुरू हो गई। उन्हें लगा और उन्हें अब लग भी रहा है कि अगर विभव टूट गया, तो उनका सारा भंडा जो है फूट जाएगा। और आपको पता ही है कि स्वाति माल ने 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने वो सुबह जाती हैं सीएम हाउस और ये उनका कहना है कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और बदसलूकी की और उनके कपड़े तक फट गए। अब ये सब चीज़ें महिला झूठ नहीं बोलती ना, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। तो वो इससे पलट नहीं सकती, ये फैक्ट है। अगर बात ऐसी हुई है तभी उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये सारी बातों के बयान दर्ज करवाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोमवार को ये सारी बातें उनके साथ होती हैं। अच्छा मज़ेदार बात ये है कि 10 मई को केजरीवाल बाहर आते हैं और 13 मई को इस कांड को उन्होंने अंजाम दे दिया। यानी कि उनके ज़हन में इतनी जल्दी थी कि जिस बंदे ने उन्हें अंतरिम बेल दिलवाई है, कम से कम उसे जल्दी से जल्दी वो इनाम दे सके।
वो सब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को ये बताया कि विभव ने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है और उसने अपने फ़ोन का डाटा भी कहीं फ़ॉर्मेट करवाया है और ये मुंबई में ये सब काम किया गया है, तो फ़ॉर्मेट जब फ़ोन को फ़ॉर्मेट करवाया जाता है तो डेटा को क्लोन करना पड़ता है, डेटा वापस लेने के लिए। तो ये सब काम मुंबई में हुआ है। अब विभव को ये सब चीज़ें जानने के लिए और पूछताछ करने के लिए मुंबई लेके जाना ज़रूरी है। इस पर विभव के वकील ने कहा कि विभव को अपने फ़ोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब आम आदमी पार्टी की बेशर्मी देखिए। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लास्ट इवनिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि अगर दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है तो विभव कुमार की शिकायत पर एफआईआर होनी चाहिए। असल में स्वाति मालीवाल को बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश की जा रही है और स्वाति 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के केजरीवाल के आवास पर आ गई। ये सब तमाम तरीके के झूठ फैलाए जा रहे हैं इस समय केजरीवाल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और केजरीवाल को तो ये खबर है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है और उसके बाद ऑब्वियसली पार्टी के खाते सीज होंगे। जो आज वो भाषण दे रहे थे ये तो पता है सबको। जब पार्टी खत्म होगी तो पार्टी के खाते सीज होंगे और ये जो संडे को ड्रामा किया है उन्होंने, ये सब उसका हिस्सा है। केजरीवाल की पुरानी आदत है कि परसेप्शन बनाओ और लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करो, लेकिन अब लोग भी समझ चुके हैं कि ये महाझूठे हैं। मैंने अभी छोटा-सा एक क्लिपिंग भी आपको दिखाया। केजरीवाल वही करने की कोशिश कर रहे थे अपने भाषण के ज़रिए कि ईडी ने वकील ईडी के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में कहा है कि चुनाव के बाद हमारे खाते फ्रीज़ हो जाएँगे, बाद में दफ़्तर खाली करवाना पड़ेगा। उन्होंने 3 प्लान बनाए हैं, उनको लग रहा है कि वो ऐसे हमें ख़त्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है, हमने काम किए हैं। अच्छा, जब वो काम की बात करते हैं ना, तो तीसरे से चौथा उनको काम दिखाई नहीं देता। हमने स्कूल बनवाए हैं, हमने हॉस्पिटल बनवाए हैं, हमने ये करा है, वो करा है, बस ऐसी बातें करके और ये अपनी बात खत्म कर देते हैं। वैसे वो ये कहते हैं कि 75 साल में किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो हमने कर दिया। और आम आदमी पार्टी को एक विचारधारा बताते हैं। मतलब जो इस समय साबित हो रही है, सबसे कट्टर ईमानदार जिसे ये कहते थे, एकदम झूठ का पुलिंदा साबित हो रही है आम आदमी पार्टी। एक-एक बात उसकी झूठ निकल रही है और ये सब अब देश ही नहीं दुनिया को भी पता चल रहा है। और वो है कि हर समय एक ही बात कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्कूल खोले और ये तो मोदी जी कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे! ये काम मोदी जी का नहीं है। ये काम तो ऑब्वियसली एक सिस्टम का होता है और इस तरीके से वो अपनी बात को सच कहने की सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, तो आज जो उन्होंने सुबह रायता बिखेरा हुआ था, उसे बीच में छोड़ के, अपने कार्यकर्ताओं को बीच में अकेले छोड़ के क्यों भाग आए? क्यों उन्हें जब ये पता चला कि पुलिस सीएम हाउस में है, तो वो वहाँ से उनको अकेले छोड़ के भाग आए? सोचने की बात है ना। तो इस समय उनके सामने अपने सर्वाइवल का इश्यू है। पार्टी पर संकट है, अब करें तो क्या करें? ये सब ड्रामे करेंगे। अब आप देखिए इससे ज़्यादा और मतलब मज़ाक क्या होगा? ये आए हुए हैं अपने चुनावी प्रचार के लिए और ये कर क्या रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी पूरी पार्टी को लेकर के पहुँच गए। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि पुलिस पहुँची है, तो ये अपना वापस निकल लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को वहीं छोड़ दिया। इससे क्या मैसेज जाता है? क्या संदेश दिया इन्होंने? और वैसे भी ये सारा ड्रामा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि विभव कुमार को किसी तरीके से पुलिस के हाथों से छुड़वा लिया जाए। अब सवाल ये है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, उस दिन तो इतना नाटक नहीं पार्टी ने किया था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पुलिस कस्टडी में थे, तो ये ड्रामा कौन करवाता?
पंजाब में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब विभव कुमार वो शख्स हैं जिनके पास शराब घोटाले से लेकर के अरविंद केजरीवाल के तमाम पर्सनल और जो इनके काले कारनामे हैं, उनके जो भी भेद हैं, विभव कुमार के पेट में हैं। अगर विभव कुमार टूटता है पुलिस के सामने, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या-क्या मुसीबतें टूट पड़ेंगी। शराब घोटाले से भी बड़े-बड़े कांड जो हैं, ये करके बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड तो यही है कि खालिस्तानियों से इन्होंने पैसा लिया हुआ है। अब ये सब चीज़ें जब विभव कुमार बताएगा, जो इन्हें दिल में डर है, इसीलिए ये आज सड़कों पे उतरे थे। इन्हें अपनी पार्टी के लिए, चुनाव के लिए कुछ करना चाहिए और ये सड़कों पे उतरे हुए हैं एक विभव कुमार को छुड़वाने के लिए, उसके लिए जो इनका सिर्फ़ एक पीए है। अगर वो सिर्फ़ इनका एक पीए है, तो इनको इतना डर क्यों है? इतने घबराए हुए क्यों हैं? सवाल ये है। तो दोस्तों आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ वैसे तो रोज़ ही कहती हूँ कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। तो आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।